मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना, केंद्रीय मंत्रियों से होगी मुलाकात, कई अहम मसलों पर हो सकती है चर्चा। सीएम धामी ने जताया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार, उत्तराखंड परिवहन निगम का बकाया मिलने पर जताया आभार, कहा इससे दोनों राज्यों को मिलेगा फायदा। सीएम ने जताया यूपी सीएम का आभार। चंपावत पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भट्ट बोले जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रही सरकार। मुख्य सचिव ने सचिवालय में ली अधिकारियों की बैठक, जनता की समस्याओं को जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश, कहा जनता की समस्याओं का समाधान करना ही सरकार का लक्ष्य। और पिथौरागढ़ में गुलदार की दहशत से लोगों में खौफ, शाम होते ही घर में दुबक जाते हैं लोग, वन विभाग से लगाई गुलदार को पकड़ने की गुहार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। यूपी सरकार ने परिवहन निगम परिसंपत्तियों की बची हुई 100 करोड़ की राशि उत्तराखंड परिवहन निगम को सौंप दी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे दोनों राज्यों के परिवहन निगम के बीच परिसंपत्तियों के विभाजन की समस्या का समाधान हुआ है। इससे उत्तराखंड परिवहन निगम को भी सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। देहरादून में मुख्य सचिव एसएस संधू ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत शिकायतों के निस्तारण के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य आमजन को समस्याओं को दूर करना है। यदि निर्धारित समय के अंदर आम नागरिकों की वास्तविक शिकायतों को दूर नहीं किया जा सकता तो इतने बड़े सिस्टम का क्या फायदा। मुख्य सचिव ने शिकायतों के निस्तारण में स्पेशल क्लोज कैटेगरी की भी निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों का 97 फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज का हिंदुस्तान नए सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की प्रतिभा, कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता के बल पर भारत विश्व गुरु बनेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आने वाले 2025 के अमृतकाल में भारत विश्व का नेतृत्व करने की बात कही। सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को पूरे देश के लिए एक आइकॉन, मॉडल और प्रेरणा स्रोत बताया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जल्द स्टाफ नर्स के खाली पड़े 2800 पद भरने के निर्देश दिए। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में लंबे समय से खाली पदों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर निगरानी करने को कहा गया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए अधिक से अधिक निक्षय मित्र बनाने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा रक्तदान अमृत महोत्सव के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जन जागरूकता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास पर स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को 1ली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूली ड्रेस, जूते और बैग खरीदी की धनराशि दिए जाने के निर्देश दिए।
डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में स्कूल यूनिफॉर्म में एक रूपता होनी चाहिए, इसके लिए रंगों का निर्धारण हो। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों के पहले से ज्ञापित पदों को भरने पर भी चर्चा हुई। हाईकोर्ट ने नियोस से 18 महीने के डीएलएड कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है, जिसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को न्याय विभाग से चर्चा कर आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही बैठक में जर्जर हो चुके स्कूल भवन की मरम्मत को लेकर प्रस्ताव भेजे जाने पर भी चर्चा की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट पहली बार लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लोहाघाट के एक सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं को जनता के सामने रखा और पीएम मोदी के कामों की तारीफ की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है और जल्द विश्व गुरु भी बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बताते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए तैयार होने का आह्वान किया और 2024 लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाते हुए भाजपा सरकार बनने का दावा किया। साथ ही महेंद्र भट्ट ने राज्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। हम सबके मार्गदर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत मेरा आगमन बेलगांव क्षेत्र के सभी जनपदों में अधिकतर में जाना हो रहा है। पक्ष यह है कि जो सेवा का विषय लेकर मोदी जी ने समाज जागरण का जो काम किया है वो नीचे तक जाए और हमने कोशिश की। आज मैं गाँव में यहाँ भी मैंने श्रमदान किया, लेकिन मैं वहाँ के प्रधान लोगों से मैं मिला, उनसे मैंने वार्ता की भाई अगर स्वच्छता रहेगी तो सुखी रहेगी, बीमारी नहीं होगी। सब जगह बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। इन सारे विषयों को समाज जागरण के विषय हैं, क्योंकि अकेले प्रधानमंत्री जी द्वारा सब चीज सब समाज प्रधानमंत्री जी के सहयोगी के रूप में खड़ा हो, इस भाव को लेकर ये सभा को बड़ा बना रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर काशीपुर क्षेत्र की सहकारी साधन समितियों ने धान खरीदी के लिए केंद्र शुरू कर दिए हैं। इन केंद्रों पर किसान पंजीयन कराकर धान बेच रहे हैं। काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने किसानों से कहा है कि धान बेचने के लिए किसान जल्दी पंजीयन कराएं, उनकी फसल खरीदी के बाद जल्द भुगतान किया जाएगा। चाहता हूँ कि जिसको भी धान खरीद बेच करनी है तो जो मंडी के थ्रू और जो हमारे धान विक्रय और क्रय के केंद्र बनते हैं तो इसके पहले इस बार रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी होना है। तो हर गांव में हमारे तरफ से कैंप भी लगाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले समय पे, ताकि हम समय पे उसका सत्यापन करा सकें और क्रय विक्रय करने में उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। हल्द्वानी के बाईपास रोड पर स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड कूड़े से भर गया है, जिसके कारण आसपास लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी समेत कई क्षेत्रों का कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड में डाला जाता है। वहीं हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि क्षेत्र के निवासियों को कूड़े के ढेर से उठने वाली बदबू के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। वहीं नगर निगम के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बारिश के बाद कूड़े के ढेर से बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। बागेश्वर मुख्यालय में दवा लेने आई बुजुर्ग महिला पिछले 22 दिनों से लापता है। वहीं लापता महिला की खोजबीन के लिए पुलिस और 15पाली गांव के ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बुजुर्ग महिला का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। लापता बुजुर्ग महिला की खोजबीन में मदद करने के लिए परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। जो हमारे ये बीच गली में जो शरणार्थी रहते हैं उनके वहाँ से ये हमेशा दवाई लेती थी। महीने में 2 बार दवाइयों मतलब लेने आती थी ये, और अपने आप ही घर भी आ जाती थी। लेकिन हम लोग कुछ इस भ्रम में रहे कि हमने सोचा कि मतलब वो बेटियों के वहाँ भी जाती थी सासू हमारी,
तो हमने इस भ्रम में रहे कि मतलब वो वहाँ गई होगी, इसलिए हमने देर से उनकी खोजबीन की, जिससे हमें पता चला कि वो वहाँ नहीं गई है। फिर उसके बाद हमने अपने मतलब जो सगे संबंधी हैं, जहाँ जहाँ उनका रिश्ता है, वहाँ वहाँ खोजबीन शुरू की, लेकिन वहाँ भी हमें कोई पता नहीं चला। उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करवाई, जिससे हमने पुलिस की मतलब पुलिस स्टेशन बहुत बार गए हम, लेकिन हमें वहाँ से कोई सहयोग नहीं मिला। हमें सहयोग सिर्फ हमारे गाँव वासियों से मिला है। ये मैडम जो मिसिंग हो रखी हैं, ये 27 तारीख की लगभग घटना रही है। ये घर से दवाई लेने के लिए बता करके गई थी, लेकिन उसके बाद इनकी अभी वापसी नहीं हो पाई। और पुलिस को जब से पता लगा तो हमने इसमें इनको ढूंढने के जो हमारे SOP है या उसमें ढूंढने के सारे प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। बाकी घर वाले भी इसको ढूंढने का इनको काफ़ी प्रयास इन्होंने किया है। हर जगह कौसानी, अल्मोड़ा, आसपास के एरिया तक भी सब लोग गए हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आज भी परिजन आए थे इसी टॉपिक पे कि पुलिस इसमें और क्या इसमें बेहतर तरीके से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके इनको ढूंढने का प्रयास करें। तो आज हम लोग कुछ और प्लान किए हैं, कुछ और आइडियाज़ आए हैं कि कहाँ कहाँ हमारे क्षेत्र में ढूंढ सकते हैं हम लोग, और कोशिश करेंगे इसमें जल्दी से जल्दी हमें सब। बढ़ती महंगाई से लोग हलाकान हैं, जिसका असर देहरादून के मंडियों में भी देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन ना रोजगार मिल पा रहा है और ना ही महंगाई कम हो रही है। इतना ही नहीं, 6 नंबर सब्जी मंडी में बढ़ रहा अतिक्रमण भी लोगों के लिए दिक्कतों का खासा कारण बना हुआ है। तो भाई चल ही रहा है। तो सब्जियां इस समय श्राद्ध चल रहा है ना, तो थोड़ा सा महंगाई चल रहा है। सब्जियां इस समय डिमांड भी है ज़्यादा श्राद्ध में। अभी तक का 30-40 चल रहा था, अब महंगा हो गया। अभी भी 40 चल रहा है, पहले अभी 30 तक चल रहा था। मंडी में तो दिक्कत तो है ही है, जाम जोम की थोड़ी दिक्कत है। वहाँ भी ऐसा ही है, सस्ता क्या करना। जब कहते हैं महंगा चल ही रहा है तो महंगा तो है ही है। फिर महंगा वहाँ भी है, महंगा आ ही रहा है इस समय। भैया सब्जी तो बहुत महंगी हो रखी है, सभी चीज महंगी हो रखी है। राशन का पानी खाना ही बंद हो गया हमारा, इतनी महंगाई हो गई है। 500 का तो पता ही नहीं चल रहा मंडी में, इतनी हो रखी। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, जितने पैसों में हम पहले राशन लाते थे उतने में हमारी सब्जी नहीं हो पा रही। बड़ा परिवार वाले क्या खाए, कोई सब्जी 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है। वैसे कहते हैं कि रोजगार बढ़ा, लेकिन बिल्कुल रोजगार नहीं बढ़ पा रहा है। और ऐसे में तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल कम होनी चाहिए, ताकि सारे आम जनता भी सब सब्जियों का वो ले सके, आनंद ले सके। कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। तो देखा आपने महिलाओं का दर्द। समझने वाली बात यह है कि सब्जियों के रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं, जिससे महिलाओं को घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से IND 24 के लिए मयूर उपाध्याय की रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में भी पशुपालन मवेशियों में फैल रही बीमारी से परेशान है। इस वायरस से अब तक कई गौवंशों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक नीरज सिंघल लक्सर पहुंचे, जहां पशु चिकित्सकों और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर नीरज सिंघल ने बताया कि पशुपालकों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। खबर मिलते ही हमने क्षेत्र में दवाइयां और स्टाफ बढ़ा दिया है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पतालों में पशु चिकित्सक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी लापरवाही का खामियाजा पशुपालकों को भुगतना पड़ रहा है। श्री सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देशन में और माननीय सचिव श्री पुरुषोत्तम जी के दिशा निर्देशन में यह निर्णय लिया गया कि हर जनपद में एक नोडल अधिकारी, हमारे पास पर्याप्त स्टाफ था, अभी भी है, वही काम कर रहा है, एक नोडल अधिकारी भेजे जाए जो पूरे स्टाफ को एक साथ लेके काम करें और हम हर गांव में अप्रोच बनाएं और हर पशुपालक से लंपी के संबंध में उसको जागरूक करें और उसके पशु का चिकित्सा करें और उनको इस बीमारी से बाहर निकालने में अपना योगदान दें। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर नीरज सिंघल, संयुक्त निदेशक सामान्य प्रशासन, डायरेक्टरेट में पोस्टेड हूँ और मुझे हरिद्वार जनपद का नोडल अधिकारी बनाया गया। जिला उद्योग केंद्र द्वारा गोपेश्वर मुख्य बाजार में स्वरोजगार ऋण वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 57 लोगों ने पंजीयन कराई। शिविर में कृषि विभाग की 18, पर्यटन
विभाग के 16 और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 आवेदन जमा कराए गए। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक BS कुंवर सहित रेखीय विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बस यही तक कहना चाहूँगा, सरकार बहुत सारी प्रकार की योजना चलाती है। लास्ट में मामला अटक जाता है फाइनेंस पे, तो फाइनेंस कौन करता है? बैंक। तो बैंक वाले अपनी पूरी फॉर्मेलिटी मांगते हैं, जिसमें 2 गारंटर मांगते हैं, जो भी नौकरी वाले होने चाहिए या रिटायरमेंट लोग होने चाहिए, और वो लोगों को वो नहीं मिल पाते हैं। जनपद के सभी विकास खंडों के मेन बाजार में स्वरोजगार कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो 19 से 6 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें अभी हमने 10 इसमें गोपेश्वर में लगाया है स्वरोजगार कैंप। इसमें उद्योग विभाग की अभी तक उद्योग विभाग से 40 एप्लीकेशन आई हैं, कृषि विभाग की 18 आई हैं और पर्यटन की 16 एप्लीकेशन आई है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। भोगपुर डैम इलाके और पथरामपुर क्षेत्र के जंगलों में पुलिस ने जगह जगह छापेमार कार्रवाई की, जहां से मौके से करीब 500 लीटर लाहा नष्ट किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान कोई भी शराब तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। चौकी क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के बनने की भट्टी की सूचना मिली थी। इस पर चौकी का फोर्स वहां पर गया था, तो लगभग वहां पर एक भट्टी मिली है और 500 लीटर लाहन वहां पर नष्ट किया गया है। फिलहाल उसमें कोई अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं मिला और न ही कोई शराब बरामद हुई। आगामी 10 अक्टूबर से हरिद्वार में खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बैठक ली, जिसमें न्याय पंचायत, विकास खंड और जनपद स्तर के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने समुचित व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य में खेलों का वातावरण बनाने और खिलाड़ियों की प्रतिभा उजागर करने के लिए खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो, वॉलीबॉल से लेकर ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, जूडो समेत तमाम खेल शामिल रहेंगे। पिथौरागढ़ में लगातार गुलदार का हमला बढ़ता जा रहा है। आए दिन गुलदार लोगों पर हमला कर रहा है, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। दरअसल मामला पिथौरागढ़ के बेरीनाग का है, जहां गुलदार के हमले ने एक मां से उसकी 4 साल की बच्ची को हमेशा के लिए दूर कर दिया। बता दें कि बीते दिन महिला की पीठ पर उसकी बच्ची को गुलदार झपट्टा मारकर ले गया था, जिससे बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना के कारण गांव के लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। पिथौरागढ़ के पुनेड़ी, चंदाक समेत कुछ गांवों में गुलदार ने दस्तक दे दी है। छोटी सी बच्ची को घर के अंदर से बाघ उठा के ले गया। दुखद घटना है। और मैं रात के 11 बजे वहाँ गया था और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, DFO को फ़ोन किया और उप जिलाधिकारी जी को फ़ोन किया है। तो बच्ची को रात फिर यहाँ मोर्चरी में रखा गया। सारे अधिकारी आए हैं, पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उसके उपरांत हमने अपने DFO से बात करी, तो DFO ने कहा कि हम 4 लाख रुपए इनको जुर्माने की राशि जो बनती है, जो इनके नियम में है, मुआवजे के रूप में। विगत वर्षों में गुलदार के अटैक्स को लेकर हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी लास्ट ईयर मेरे ज्वाइनिंग के बाद से, तो उसके क्रम में इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोच को यूज़ करते हुए हम लोगों ने कुछ बाघ सुरक्षा समितियां बनवाई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक व्हीकल दिया है जो कि लेपर्ड पेट्रोल के लिए काम में आ रहा है। साथ ही उनको 2 PRD जवान 13 लोकेशंस पे हम लोगों ने अवेलेबल कराएं, जो कि लगातार वहाँ पे इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने में जनता की मदद करें। जो हमारी वल्नरेबल 13 लोकेशन है, उन सभी जगह पर हम लोगों ने बच्चों और वृद्ध लोगों की और कुत्तों की गणना भी करवा रहे हैं, पालतू पशुओं की, ताकि लेपर्ड के अटैक की पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग और ढंग से एग्जामिन कर सकें। और इसके अलावा भी हम लोगों की तरफ से GIS मैपिंग का काम भी हो रहा है और जो एक्टिव 6 लेपर्ड्स हैं, उनकी सूचना हम पब्लिक से
ऋषिकेश में आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी पर लीज की अवधि खत्म हो गई है, जिसके बाद वन विभाग ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इससे रहवासियों को बेघर होने का डर सताने लगा है। सैकड़ों लोग एकजुट होकर मंत्री और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर धरना दिया, जहां वन विभाग के कब्जे के बाद कॉलोनी वासियों की शिफ्टिंग को लेकर जवाब मांगा है। आज जितने भी परिवार हैं, आईडीपीएल की संपूर्ण भूमि पर निर्भर जितने भी परिवार हैं, हम अपनी सरकार के पहले दरवाजे पर आए हैं साहब। हम पिछले 1.5 साल से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बेघर और बेरोजगार ना किया जाए। कोई कहता है कि जंगलात की भूमि है, अलग अलग तरीके से अलग अलग खबरें आती हैं, यहाँ के लोग वहाँ के लोग। जितने भी लोग उस 899.53 एकड़ भूमि पर निर्भर हैं, वो हर परिवार का प्रत्येक सदस्य यहाँ मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि सरकार ने हमारे बारे में क्या निर्णय लिया है हमें वो बता दिया जाए। बस भाई कोई निर्णय तो लिया गया होगा कि इन हजारों परिवारों का क्या किया जाएगा। सितारगंज में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हल्द्वानी में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन ने अनिश्चितकालीन धरना और सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर संगठन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वाल्मीकि संगठन लंबे समय से अपने तीर्थ स्थल सितावनी की जमीन को वन विभाग से अलग करने की मांग कर रहा है। संस्कृति विभाग में शामिल रखरखाव की जिम्मेदारी भावाधस को सौंपे जाने की मांग पर अड़े हैं। संगठन ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। साथ ही सफाई कर्मियों को रोजाना 500 रुपए का मानदेय दिए जाने की मांग की है। तीर्थ स्थान है जहां पर भगवान वाल्मीकि महाराज ने रामायण की रचना की थी, उसको लेकर हम वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर पूरा देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का वाल्मीकि समाज एकत्र होता है। यहाँ पर जो वाल्मीकि भगवान की मूर्ति रखी हुई है खुले में, वहां पर मंदिर की स्थापना कराई जाए। तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस संबंध में तुम्हारी शीघ्र मुख्यमंत्री से वार्ता कराई जाएगी। तो वाल्मीकि समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। विभाग को ट्रांसफर कराइए वन विभाग से, जिससे यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जा सके। काशीपुर पुलिस चेन स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने की कवायद में लगी है, जिसके तहत पुलिस ऐसे आरोपियों का चार्ट तैयार कर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आईटीआई पुलिस ने चेन स्नैचिंग मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से जो लोग चेन स्नैचिंग और झपट्टेमारी में इन्वॉल्व थे, तो इन पे पहले भी मुकदमे हुए हैं। इन तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह पूर्व में जेल में निरुद्ध है अन्य मुकदमों में, परंतु सुनील कुमार इसमें से फरार चल रहा था। आज सुनील कुमार की इसके तहत हमने गिरफ्तारी की है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।